नमस्कार दोस्तों, यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ IEX के स्टॉक को लेकर। आज कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करे और नंबर्स के बाद टूटता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। पहली बात तो नंबर्स बिल्कुल अच्छे या खास या खराब कुछ भी नहीं थे। इनलाइन स्लाइटली नेगेटिव कह सकते हो, यानी कि आप 100 रुपए की उम्मीद कर रहे हो और 99 रुपए मिले तो स्लाइटली नेगेटिव है, बट ज्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन स्टॉक का प्राइस काफी हैवी टूटा, लगभग 4% तक की गिरावट देखने को मिली है और क्लोजिंग भी 3.58% गिरकर ही स्टॉक देता हुआ दिखा है। 3.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है शेयर। पहले शॉर्ट में आपके साथ रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे का फ्यूचर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक का। तो सबसे पहले तो नंबर सुन लीजिए। कंपनी की तरफ से जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, प्रॉफिट 69.1 करोड़ से बढ़कर 75.8 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू 98.3 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कामकाजी मुनाफा 81 करोड़ के सामने 81.6 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और 28 जुलाई यानी कल के सेशन में स्टॉक का प्राइस ₹1 एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करेगा। ठीक है जी, ये डिविडेंड कल आज अनाउंस नहीं हुआ है, पहले का है, जिसकी एक्स डेट कल के लिए 28 जुलाई की। अगर आपके पास शेयर है तो ₹1 कल स्टॉक अगर घटेगा तो समझ लेना कि एक्स डिविडेंड हो रहा है, उससे ज्यादा घटेगा तो गिर रहा है, ये क्लियर कट है। अब ये नंबर्स क्यों नेगेटिव है, क्यों इसके वजह से स्टॉक 3.5% टूट गया। देखिए 104 करोड़ का रेवेन्यू जो है 106 करोड़ का अनुमान था एग्जैक्टली से। 76 करोड़ का प्रॉफिट है राउंड फिगर में, ऑलमोस्ट 80 करोड़ के समथिंग का अनुमान था बाजार का। प्रॉब्लम आ गई मार्जिन में, 84% समथिंग के मार्जिन का अनुमान था, थोड़ा मार्जिन बढ़ के आएगा 82% से, आ गया 78 घटकर, तो ये नेगेटिव। लेकिन ये सारी चीजें तो फिर भी पचा लेता कहीं ना कहीं मार्केट, कंपनी पचा लेती। बट प्रॉब्लम आई है CERC की तरफ से, प्रॉब्लम आ रही है जो वो मार्केट कपलिंग की खबर थी ना, वो सही होते हुए दिख रही है। इनका मार्केट शेयर खतरे में आ रहा है। ये कंपनी लीडर बनी हुई है, जहां पे वहां लीडर तो रहेगी बट प्रॉब्लम। अब मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद प्राइस पे आएंगे। मान के चलो 5 लोग हैं, सेम काम करते हैं, 5 लोग सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी क्या कर रहा है। अब मान के चलो किसी फॉर एन एग्जांपल पेन है, ठीक है जी, 100 पेन बिकते हैं 5 लोगों के द्वारा, जिसमें से एक बंदा 80 पेन बेच रहा है, ये 4 लोग मिलके 20 बेच रहे हैं। अब एक सामने से सरकार ऐसी चीज कर देती है कि अब आप जो 80 बेच रहे हो ना, और आप जो चारों 20 बेच रहे हो, अब आप तो बेचोगे, चारों दोगे इसे थर्ड पार्टी को, और फिर ये आगे बेचेगा। तो अब आपको नहीं पता कि आपका बिका या किसका बिका, तो डायरेक्टली ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा तो आप ही बेच रहे हो, तो आपका तो घटना ही घटना है, बाकी इन चारों का बढ़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि ये तो पहले से ही बेचारे 4 मिलके 20 बेच पा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है 4 मिलके 10 ही बेच पाएंगे, ये 90 हो जाएगा। ये तो बहुत, जिसके पास ज्यादा शेयर है उसका घटेगा, जिनके पास कम है उनका थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। यही प्रॉब्लम आते हुए दिखने वाली है, मार्केट कपलिंग, जिसकी वजह से ये स्टॉक 160 से 120 रुपए हुआ, 116 का लो लगाया, फिर रिबाउंड देता है 130 रुपए तक गया और अब दोबारा 120 के नीचे निकल रहा है। वही चीज सामने आ रही है कि उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है, बट मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है ये कर क्यों रहे हैं। यानी कि इसका ऑब्जेक्ट मतलब क्या बन रहा है, एक थर्ड रूल निकालने का, थर्ड पार्टी लाने का, एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। या तो आप इक्वलिटी लाना चाह रहे हो, फिर ठीक है, मतलब कोई तो मतलब होना चाहिए। अब ये नेगेटिव न्यूज है डेफिनेटली, इसीलिए आपके साथ 128 रुपए के भाव पे मैंने IEX शेयर किया था कि ये स्टॉक बेचना नहीं है, लेना है 128 पे। आप ये मत सोचना कि मैं बदल गया, मैं सेम हूं। और ये भी कहा था कि मैक्सिमम 3 से 5% से ज्यादा होना नहीं चाहिए शेयर, क्योंकि वॉलिटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और स्टॉक नेगेटिव है, हो सकता है डबल डिजिट में चला जाए और वहां हम एडिशन ऐड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। याद है आपको, देखिए खरीदने को बोला था, साथ ही के साथ जो चीजें बोली थी वो भी तो याद होनी चाहिए कि हम केवल 3 से 5% अभी लेंगे और स्टॉक जब टूटेगा तो एवरेज करेंगे और 3-5 साल का व्यू रखेंगे। व्यू अभी भी वही है जो पहले था, लेकिन प्रॉब्लम अभी शॉर्ट टर्म में डेवलप होते हुए दिख रही है IEX के लिए। IEX को जो इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 88-89% का मार्केट शेयर है, वो तो कम होगा, वो प्रॉब्लम बनने वाली है। लेकिन IEX जो कार्बन इमिशन के काम में जा रहा है ना, वहां पे मार्केट को ऐसे ग्रो करना पड़ेगा, वहां ग्रो करे, अलग जगह से ग्रोथ दे। कंपनी है, ऐसे ही नहीं बन जाती कंपनियां, वो नई जगह ढूंढेगा अपने आप का पैसा बनाने के लिए। ठीक है, जो विप्रो आज की डेट में IT कंपनी है ना, उसने FMCG कंपनी के रूप में शुरुआत करी थी। जब छोटी कंपनी होती है तो अलग अलग कोशिश करती है, जहां उसे सक्सेस मिलती जाती है, बड़ा बनने के बाद पता चलता है वो करती क्या है एक्चुअल में। तो
इतनी जल्दी हार नहीं माननी है आईएक्स के निवेशकों को, लेकिन आपके पास ओवर पोजीशन है तो आप हार मान जाओ। मैं बता रहा हूं ये स्टॉक नेगेटिव है और 116 जो लेवल दिख रहा है वो तो बहुत जल्दी आएगा, वो टूटते ही 100 रुपए की तरफ भी जा रहा है ये शेयर। तो नेगेटिव है, टेक्निकल खराब है, अभी नहीं खरीदना है, एवरेज नहीं करना है, फ्रेश नहीं लेना है। जिनके पास है लिमिटेड क्वांटिटी में तो आप रुक पाओगे, लिमिटेड में नहीं है तो आपको डर बिकवा ही देगा और आपको बेचना चाहिए, अदरवाइज कम तो जरूर कर लेना। और जब दोबारा ऐड करने का या एवरेज करने का मौका आएगा वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। बट ये नंबर्स उतने खराब नहीं थे, बट जो खबर है वो खराब है। अब इनका मार्केट शेयर टूट रहा है तो किसी का तो बढ़ेगा, तो एनटीपीसी, पीटीसी इंडिया ये सारे हैं जिनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।